हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल वाई आर के नॉलेज पॉइंट। तो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वाई आर के नॉलेज पॉइंट में। आज के इस वीडियो में हम एंटीबायोटिक्स के बारे में बात करेंगे, जानेंगे कि एंटीबायोटिक्स क्या होता है और साथ ही साथ हम एंटीबायोटिक्स के कुछ एग्जाम्पल्स को जानेंगे। तो फ्रेंड्स, एंटीबायोटिक्स को समझने से पहले हम एक स्टोरी समझेंगे और उस स्टोरी के माध्यम से आप एंटीबायोटिक्स को ऐसे समझ जाएंगे कि लाइफ लॉन्ग आपको एंटीबायोटिक्स याद रहेगा, यानी कि आप भूल कर भी एंटीबायोटिक्स को नहीं भूलेंगे। आप कितना भी कोशिश करेंगे कि एंटीबायोटिक्स की डेफिनेशन हम भूल जाएं या फिर एंटीबायोटिक्स के कंसेप्ट को हम भूल जाएं, लेकिन आप भूल कर भी नहीं भूल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए हम पहले स्टोरी को समझेंगे, उसके बाद स्टोरी के माध्यम से हम एंटीबायोटिक्स को समझेंगे। लास्टली हम थोड़े बहुत एग्जांपल्स भी जानेंगे कि एंटीबायोटिक्स के एग्जांपल्स क्या हैं, क्या यूज होते हैं, ये सब जानेंगे। तो फ्रेंड्स, बात उस समय की है जब त्रेता युग चल रहा था, यानी रामायण काल चल रहा था। उस वक्त एक रावण था, एक विभीषण थे और एक भगवान श्री रामचंद्र जी थे। तो रावण को आप एक तरह से बैक्टीरिया, वायरस, फंगी भी समझ सकते हैं, यानी कि वो एक ऐसा प्राणी था, एक ऐसा व्यक्ति था जो हर किसी को बहुत परेशान किए। सामान्य ऐसा कि वो हर एक व्यक्ति को बहुत परेशान किया था, बहुत परेशान किया करता था। और विभीषण जो था उसका एक भाई था, वो भी उससे परेशान था। और भगवान श्री रामचंद्र जी जो थे, उनको रावण नामक बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए अवतार लेना पड़ा। यानी कि भगवान राम को आप एक तरह से साइंटिस्ट समझ सकते हैं। वो एक साइंटिस्ट थे, यानी कि वो अपना साइंस का यूज़ करके वो रावण को मारना चाहते थे। फिर हुआ यूँ कि राम और रावण का युद्ध हो रहा था, लेकिन रावण मर ही नहीं रहा था। तो भगवान राम के पास रावण का भाई विभीषण आया। देखिए, रावण का भाई विभीषण आया भगवान राम के पास और उसने रावण की कुछ सीक्रेट को, यानी उसके कुछ रहस्य को भगवान के साथ शेयर किया और भगवान राम ने उसके बाद उसके सीक्रेट को जाना और उसको एकदम से ख़त्म किया। यानी कि एंटीबायोटिक्स का कंसेप्ट ही ऐसा है कि मतलब एंटीबायोटिक्स ऐसे ड्रग्स होते हैं, ऐसे मेडिसिन होते हैं, यानी कि जिससे बने होते हैं उसी को मारने का काम करते हैं। देखिए, जो विभीषण है वो रावण का भाई है, वो रावण से ही बना है, यानी कि उसके घर का है, उसका भाई है, उसी से सब कुछ का चल रहा था, लेकिन वो रावण को ही मरवाने का काम किया। यानी कि वो एक तरह से एंटीबायोटिक्स की तरह काम किया। यानी रावण जो था वो एक बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, कुछ भी समझ सकते हैं। जो भगवान श्री राम थे उनको आप एक साइंटिस्ट, भगवान श्री राम को आप एक साइंटिस्ट समझ सकते हैं। उन्होंने विभीषण नामक एंटीबायोटिक्स की खोज की, यानी कि विभीषण को आप एंटीबायोटिक्स समझ सकते हैं, उनकी खोज की और उन्हीं का यूज करके उन्होंने रावण नामक बैक्टीरिया या वायरस को ख़त्म किया। अब हम टेक्निकल लैंग्वेज में समझेंगे कि एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम एंटीबायोटिक्स को डिफाइन करें तो कह सकते हैं, दीज आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस which are obtained from the various species of the microorganism that kills or inhibit the growth of the another species of the microorganism either in low concentration। इसका मतलब हुआ दोस्तों कि एंटीबायोटिक्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं या फिर ऐसे पदार्थ या फिर ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो सूक्ष्म जीवों से ही मिलकर बनी हैं और सूक्ष्म जीवों को ही मारने का काम करती हैं, यानी कि उन्हीं से बनी हैं और उन्हीं को ही मारने का काम करती हैं। तो एंटीबायोटिक्स को हम हिंदी में कहते हैं जैव प्रतिरोधी, या फिर इसको हम कह सकते हैं कि प्रतिजैविक औषधियाँ या फिर दवाएं। तो अब हम एंटीबायोटिक्स की डेफिनेशन को यहाँ पर नोट करेंगे। आप लोग साथ ही साथ उसकी डेफिनेशन को लिखते चलेंगे, पढ़ते चलेंगे, समझते चलेंगे।
फ्रेंड्स, एंटीबायोटिक्स ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो सूक्ष्म जीवों से ही मिलकर बने होते हैं, यानी कि उसके किसी एक पार्ट से मिलकर बने होते हैं और सूक्ष्म जीवों को ही मारने का काम करते हैं। ये हम लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, यानी कि एंटीबायोटिक्स का हम मतलब विभिन्न प्रकार की इन्फेक्शियस डिजीज यानी कि जो संक्रामक रोग होते हैं उनको ठीक करने के लिए करते हैं। तो एंटीबायोटिक्स की डेफिनेशन हमने लिख दिया है, आप लोग इसको नोट्स कर सकते हैं। और सेकंड पॉइंट है कि जो वर्ड एंटीबायोटिक्स है मीन्स द वर्ड एंटीबायोटिक्स इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स। नंबर फर्स्ट इज एंटी एंड सेकंड इज बायोटिक्स। एंटी का मतलब होता है अपोजिट, यानी कि एंटी का मतलब किसी चीज़ के अपोज में होना, उसके अपोजिट होना या फिर उसको इनहिबिट करना। अपोजिट यानी कि उसका उल्टा होना, इनहिबिट मतलब उसको रोकना। एंटी ये हो गया एंटी का मतलब। एंड बायोटिक्स का मतलब होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि सूक्ष्म जीव, ऐसे जीव जो बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, यानी कि जिसको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का उपयोग करते हैं। ओके फ्रेंड्स, मैं इसको भी नोट कर दे रहा हूँ कि एंटीबायोटिक्स दो वर्ड से मिलकर बना है, वो कौन कौन से वर्ड हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने बताया कि एंटीबायोटिक्स वर्ड जो है वो दो वर्ड से मिलकर है, यानी कि टू वर्ड से मिलकर बना है। पहला वर्ड होता है एंटी। एंटी का मतलब हुआ अपोज करना या फिर इनहिबिट करना, यानी कि किसी चीज़ के विरुद्ध कार्य करना या फिर उसको रोकना। एंड सेकंड वर्ड इज बायोटिक्स। बायोटिक्स का मतलब होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही हम कहते हैं सूक्ष्म जीव, यानी कि छोटे छोटे जीव। तो अभी आप लोगों ने जाना कि एंटीबायोटिक्स की डेफिनेशन और एंटीबायोटिक्स वर्ड किन दो वर्डों से मिलकर बना है। अब लास्ट में फ्रेंड्स, अब हम लास्ट में जानते हैं कि एंटीबायोटिक्स के कुछ एग्जाम्पल्स जिनका उपयोग हम विभिन्न प्रकार की बीमारियों को खत्म करने के लिए करते हैं। तो जो एंटीबायोटिक्स है उसकी खोज की शुरुआत हुई थी, जो एक साइंटिस्ट थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एक साइंटिस्ट थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, यानी कि 1929 में 1929 में फर्स्ट एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी हुई थी, यानी कि पहली बार पहले एंटीबायोटिक्स यानी कि जैव प्रतिरोधी या फिर प्रतिजैविक की खोज हुई थी। वो भी एक एक्सीडेंटली हुई, यानी कि अचानक से हुई थी। तो पहला एंटीबायोटिक जो खोजा गया था उसका नाम था पेनिसिलिन। उसके बाद बहुत सारी डिस्कवरी हुई और बहुत प्रकार की जो है एंटीबायोटिक्स बनाई गई, कुछ नेचुरल, कुछ सिंथेटिक, कुछ सेमी सिंथेटिक, मतलब बहुत सारी एंटीबायोटिक्स बनाई गई। उनमें से कुछ हैं जैसे कि नंबर फर्स्ट हो गया पेनिसिलिन, नंबर सेकंड है सिफेलोस्पोरिन, नंबर थर्ड है स्ट्रेप्टोमाइसिन, नंबर फोर्थ कैनामाइसिन, नंबर फिफ्थ नियोमाइसिन। इस प्रकार बहुत प्रकार की एंटीबायोटिक्स होती हैं, उनका ब्रॉड स्पेक्ट्रम में यूज होता है, माने बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने के लिए उनका उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं कुछ एंटीबायोटिक्स के नाम मेंशन कर दे रहा हूँ, आप लोग नोट्स कर लीजिएगा और उसको याद कर लीजिएगा। और ये हम लोग के रेगुलर लाइफ में बहुत बार यूज किए जाते हैं, लेकिन हम उनको समझ नहीं पाते हैं। तो आप बिल्कुल आज आसान भाषा में समझ रहे हैं कि एंटीबायोटिक्स क्या होता है।
फ्रेंड्स, हमने कुछ एंटीबायोटिक्स के नाम यहाँ बोर्ड पर मेंशन कर दिए हैं, आप लोग इनको पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ये आपके रेगुलर लाइफ में बहुत ही काम आएंगे और आप लोग इनका यूज करते भी होंगे। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा और आप लोग एंटीबायोटिक्स यानी कि प्रतिजैविक या फिर जैव प्रतिरोधी दवाओं को आसानी से समझ चुके होंगे, यानी कि ये कौन सी दवाइयाँ होती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके दोस्तों को भी मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद।